बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तो हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है मैं हूँ ढोलक। यह एक आत्मकथा है बच्चों। आत्मकथा क्या होती है? जो अपने बारे में कही गई कथा होती है। तो अपने बारे में सबको बताना अच्छा लगता है। यहाँ ढोलक अपना परिचय हमें दे रही है, तो आइए हम भी उसके परिचय के साथ बंध जाते हैं। तो मैं हूँ ढोलक। ढोल मेरा भाई है। मेरा काम है खुशी बिखेरना, यानी कि चारों तरफ खुशियाँ फैलाना, यही मेरा काम है। जब भी मैं बजती हूँ सभी का मन उमंग से भर जाता है। उमंग अर्थात सभी का मन खुशी से भर जाता है, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा या जवान हो। अर्थात बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी खुशी से झूम उठते हैं जब मैं ढोलक बजती हूँ। चारों ओर ता धिन तिनक धिन ता के स्वर बिखर जाते हैं और सबका मन करता है कि वह नाचे गाएं। जिन्हें नाचना नहीं भी आता वह भी मेरे बजने पर उछलने कूदने लगते हैं। मुझे बजाना एक कला है। यदि लगन हो तो सहज ही कोई भी ढोलक बजा सकता है, यानी कि अगर किसी की दिलचस्पी हो तो वो आसानी से ढोलक बजाना सीख सकता है। शादी ब्याह का अवसर हो या जन्मदिन का अथवा किसी अन्य खुशी का, मेरी उपस्थिति वहाँ अनिवार्य हो जाती है। यानी कि हर तरह के अवसर हों, चाहे शादी ब्याह हो, जन्मदिन हो या और कोई भी खुशी का अवसर हो, हर जगह ढोलक ज़रूर बजती है। मेरे आने पर ही वहाँ खुशी का माहौल बनता है। रह जाते लोग भी मेरी आवाज़ सुनकर खुशी महसूस करते हैं। यानी कि जहाँ भी ढोलक बजती है लोग समझ जाते हैं यहाँ कोई शुभ कार्य हो रहा है। मेरा बदन लकड़ी का होता है, यानी कि मैं लकड़ी से बनती हूँ और दोनों सिरों पर चमड़ा गड़ा होता है। दोनों तरफ क्या होता है? चमड़ा होता है। सारे शरीर पर क्या होती हैं? सफ़ेद रस्सियाँ, यानी कि डोरियाँ कसी होती हैं। देखा है ना आपने ढोलक, है ना? लकड़ी से बना होता है, दोनों तरफ होता है चमड़ा और रस्सियों से बंधी होती है। न मैं कुछ खाती हूँ ना ही पीती, पर मुझे सावधानी से रखना चाहिए, नहीं तो मैं सिरे से फट जाती हूँ। मेरी डोरियाँ भी कसते रहना चाहिए। भगवान के मंदिर में मेरा खास स्थान है, यानी कि मंदिरों में मैं तो रोज ही बजाई जाती हूँ। भक्तजन मेरी सहायता से कीर्तन आदि करते हैं। कीर्तन यानी कि भगवान के भजन करते हैं और मुझे रोज बजाते हैं। तब मैं स्वयं को धन्य समझती हूँ। सचमुच सचमुच दूसरों के काम आने और उन्हें खुशी देने में ही सच्ची खुशी है। इसलिए मुझे अपना जीवन अच्छा लगता है। आप भी मुझे बजाकर आनंद ले सकते हो। अच्छा, शेष बातें फिर कभी। आपकी अपनी ढोलक। तो बच्चों, ढोलक के बारे में पढ़कर स्वयं का परिचय देने की विधा को सीखने में सहायता मिलती है। जिस प्रकार ढोलक ने अपना परिचय दिया है उसी प्रकार आप भी अपना परिचय दीजिएगा। तो बच्चों, आसपास की वस्तुओं की उपयोगिता के विषय में आप भी जानकारी प्राप्त करें और लोगों से, अपने सहपाठियों से इस विषय में वार्तालाप जरूर करें। आइए अब बढ़ चलते हैं हम अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है हमारा मौखिक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न आ रहा है, आत्मकथा किसे कहते हैं? अपने बारे में कही गई कथा को आत्मकथा कहते हैं। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है विकल्प से संबंधित। पहला प्रश्न आ रहा है, इसमें ढोलक ने अपना भाई बताया है, ढोल को, हारमोनियम को, तबले को, बांसुरी को। तो पहला विकल्प सही है, ढोल को। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। तीसरा प्रश्न, सही गलत का निशान लगाना है वाक्यों में। पहला प्रश्न आ रहा है, ढोलक सबको धन देती है। तो गलत, सबको धन नहीं देती, वो खुशी देती है। इसी प्रकार बाकी के वाक्यों में सही गलत आप लगाएंगे स्वयं। चौथा प्रश्न रिक्त स्थान का आ रहा है हमारे सामने, ढोलक बजाना एक डैश है। ढोलक बजाना एक कला है। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं पूर्ण कीजिएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में देना है। पहला प्रश्न, ढोलक के बजने का क्या प्रभाव होता है? ढोलक के बजने से चारों तरफ खुशहाली छा जाती है और लोग मस्ती में नाचने गाने लगते हैं।
इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा बच्चों। आइए कल्पना की उड़ान पर आते हैं। स्वयं को पुस्तक मानकर कुछ वाक्य लिखिए, यानी कि मान लीजिए कि आप पुस्तक हैं, उस पर कुछ वाक्य लिखिए। तो मेरा नाम है, आप कोई भी पुस्तक, मेरा नाम रामायण है, मैं एक पुस्तक हूँ, मेरे अंदर राम के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ छिपी हुई है, मुझे पढ़ने से आपको अपूर्व आनंद का अनुभव होगा। इस प्रकार के आप वाक्य लिख सकते हैं। आइए भाषा के बारे में चलते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है, यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न है ये। इसमें पहला प्रश्न है, रॉ के विभिन्न रूपों के प्रयोग करते हुए शब्द लिखिए। जैसे रस्सियाँ, रस्सियाँ, इसमें रॉ का प्रयोग रखना है। जैसे कि रूप, रंग, इसमें रॉ वर्ण आया हुआ है। इसी प्रकार रॉ ऊपर मात्रा के रूप में आना चाहिए, जैसे कीर्तन। ऐसे ही आप रूप में नहीं आता, जैसे कि परिवर्तन, परिवर्तन में ऊपर रॉ आता है। ऐसी पदेन के रूप में आना चाहिए, यानी कि नीचे रॉ आना चाहिए, जैसे कि प्रसाद। इसी प्रकार और किस में लिख सकते हैं आप, प्रसाद में आपका प्रो आता है। ऐसे ही क्रम, क्रम में आपका रॉ आता है पदेन के रूप में। बाकी के शब्द आप स्वयं लिखेंगे। दूसरा प्रश्न आ रहा है, सुमेल कीजिए। ढोलक, ढोलक बजाना। इसी प्रकार बाकी सुमेल आप करेंगे। शब्दों के जिन रूपों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ऊपर दिए ख कॉलम में सभी शब्द क्रियाएं हैं। तीसरा प्रश्न समझ कर लिखना है, जैसे चमड़ा का चमड़े, ऐसे चमचा का चमचे। बाकी के शब्द स्वयं लिखेंगे आप। चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बूढ़ा का बुढ़िया। इसी प्रकार बाकी के विलोम शब्द स्वयं लिखिएगा। पांचवा, वर्णों को क्रम में लिखकर शब्द बनाइए, जैसे कि ल क ड, तो क्या बनेगा, ढोलक। इसी प्रकार बाकी के शब्द आप स्वयं बनाएंगे। विषय संवर्धक गतिविधियों में पहला प्रश्न आ रहा है, क्या आप भी संगीत में रुचि रखते हैं? क्या आप कोई वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, बांसुरी, तबला आदि बजाना जानते हैं? यदि नहीं तो सीखिए। बिल्कुल बच्चों, इस अद्भुत कला को सीखने ज़रूर चाहिए। किसी भी चीज़ को सीखिए, लेकिन ज़रूर सीखिए। दूसरा प्रश्न, दिए गए चित्र में रंग भरिए तथा इस वाद्य का नाम भी लिखिए। आपके सामने चित्र दिया गया है, किसका, तबला का। अब इसमें रंग भरिए और इसका नाम नीचे लिख दीजिए, तबला। तो उम्मीद करती हूँ ढोलक ने जो अपनी आत्मकथा आपको बताई है, आप भी उससे बहुत प्रभावित हुए होंगे। इसी प्रकार आप भी अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं और ढोलक बजाने का आनंद ज़रूर उठाइएगा, और इसी प्रकार का कोई भी वाद्य यंत्र ज़रूर सीखिएगा बच्चों। उम्मीद करती हूँ यह पाठ आपको पसंद आया होगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।